जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स से विक्ट्री में। दोस्तों, आर्मी, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेड, अगर किसी का भी पेपर है तो ये सीरीज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप लोगों ने हमसे बोला था कि सर जो भी आप टॉपिक लाओगे उसे आप बेसिक से पढ़ाना और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कराना। तो आपके सामने दिख रहा है कि नंबर सिस्टम आज पहला हमारा चैप्टर है। यहीं से हम पहचानेंगे कि कौन सा नंबर किस प्रकार का होता है, कौन सा नंबर को प्राइम है, कौन सा नंबर भाज्य है, कौन सा अभाज्य है, कौन सा नंबर नेचुरल नंबर है। तो हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए आपके सामने आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी मेहनत की हुई है आपको समझाने के लिए। हर एक अलग अलग कलर से यहाँ पर लिखा गया है। तो आपका काम क्या है कि शिद्दत से पढ़ना। देखिए 40 दिन बाद आपके पेपर हैं और मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं कि जो मेहनत करता है वो सफल जरूर होता है। तो आप स्टार्टिंग में आ गए तो आप अंत तक वीडियो में जरूर बने रहना। आपका जो मैथ का डर है ना, वो मैथ का डर बिल्कुल जड़ से खत्म करने का काम मेरा है। बस आप पढ़ते रहिए मेरे साथ। जो जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर लिखा रहा हूं, आपको क्या करना है, उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट करना है और डेली उनको पढ़ना है और उसके क्वेश्चन भी डेली लगाने हैं। देखिए जैसे ही हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, इसके बाद मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लाऊंगा और आपको वो करने होंगे, ठीक है। और उनको कैसे हम जल्दी कर सकते हैं, कैसे शॉर्ट तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इनको कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। और आपके सामने नंबर संख्याएं क्या क्या होती है लिखा हुआ है। तो आपका काम क्या, पेन और कॉपी पकड़ना है। जैसे ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जब मैं सारा कुछ इसमें लिख दूंगा ना, अभी तो बहुत कुछ इसके अंदर लिखना है, तो आपको उसमें क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप नोट कर सकते हैं। और हाँ, आपको हमेशा लाइव जुड़ना है। अगर आप लाइव जुड़े रहेंगे ना हमारे साथ, तो आपको उससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं और आपका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फायदा रहेगा लाइव पढ़ने का। क्या होता है कि लाइव जब क्लास ओवर हो जाती है तो बच्चे सोचते हैं कि बाद में लेंगे, और बाद में उनका कुछ काम हो जाता है, फिर सोचते हैं कि कल लेंगे, फिर कल भी नहीं ले पाते हैं। ऐसी क्लासेस डिले होते जाती हैं और फिर सिलेक्शन से काफी दूर हो जाते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको रेगुलरिटी तो बनानी पड़ेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला लेक्चर है, काफी अच्छा लेक्चर रहने वाला है और काफी जीरो लेवल से मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। नंबर, संख्याएं क्या होती हैं। पहले तो जब मैथ शुरू करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि संख्याएं आखिर हैं क्या चीज। जो ये संख्याएं होती हैं क्या होती है, नंबर क्या होती हैं, ठीक है। नंबर क्या होते हैं, तो देखिए दो प्रकार के हमारे सामने नंबर आते हैं। एक नंबर होता है वास्तविक नंबर, रियल नंबर, एक रियल में नंबर होते हैं, और एक होते हैं इमेजिनरी, काल्पनिक नंबर, जो हमें यहाँ पर ये नहीं पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर हम 11th में पढ़ते हैं, इसमें आयोटा आई आ जाता है, तो हमें ये नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ यहाँ देखना है वास्तविक संख्या। रियल नंबर क्या है, वास्तविक नंबर क्या होते हैं, ठीक है। देखिए वास्तविक नंबर की जो पार्ट है उसको भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। जो रियल नंबर है उनको भी दो पार्ट्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। देखिए एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। एक होता है परिमेय संख्याएं और एक होता है अपरिमेय। अब आपसे कोई पूछ दे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या कैसी है, रियल नंबर है, इमेजिनरी है, तो आप बोलोगे सर ये नंबर है, रियल नंबर है। ये नंबर कौन से हैं, रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर ही दो चीज आती है, रेशनल परिमेय संख्याएं, इरेशनल अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सब कुछ। अब देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। पेपर में साफ साफ पूछा जाता है कि परिमेय संख्याओं को छांटिए। चार ऑप्शन आपको दे देगा, बोलिएगा परिमेय संख्या बताइए, कहेगा अपरिमेय संख्या बताओ। तो आप कैसे उनको पहचान करेंगे। देखिए अब इसके लिए हमें क्या करना है, जो रेशनल नंबर होते हैं ना उनको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहें तो अलग से पेज में मैं आपको बता सकता हूं। हम रेशनल सीख रहे हैं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। रेशनल नंबर ऐसी संख्याएं, देखिए आप लोग लिखिए, ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन होनी चाहिए कि जो Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, जो Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए।
अब ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं परिमेय? रेशनल नंबर क्या क्या हो सकता है? क्या एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल हाँ, जो भी हमारी संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 माइनस में हो प्लस में हो, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, क्या सर नेगेटिव में भी परिमेय संख्या हो सकती हैं? मैं कहूंगा जी बिल्कुल हाँ, नेगेटिव में भी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इसका मतलब नेगेटिव अगर कोई संख्या है, कोई भी संख्या माइनस में है, तो वो भी परिमेय संख्या हो सकती है, रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है। अब तीसरी बात आई, क्या सर जो पॉइंटों में होंगे ना नंबर, क्या वो रेशनल नंबर होंगे? जी बिल्कुल हाँ, मैंने कहा ना ये नंबर भी क्या है? रेशनल नंबर है। मैंने कहा ये नंबर भी क्या है? परिमेय संख्या है। अब आपको छानना आ गया। ठीक है, हम थोड़े सा आगे बढ़े। हमने कहा सर क्या 22/7 परिमेय संख्या है? मैंने बोला बिल्कुल हाँ। ये क्यों है? क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा गया है, तो ये एक परिमेय संख्या है। थोड़ा सा आगे बढ़े, क्या सर 1/3 भी परिमेय संख्या है? मैंने बोला बिल्कुल हाँ, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो अब आपको छानना आ जाएगा कि कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं। जो भी P/Q के रूप में लिखी जाती है ना, वो सारे नंबर परिमेय संख्या कहलाती हैं, रेशनल नंबर कहलाती हैं। कौन सी? रेशनल नंबर कहलाती हैं। आपको इसमें कुछ डाउट है? अब मैं एक बार फिर से पूरा क्लियर कर देता हूं। हमारे इस जगत में जितने भी नंबर हैं, 1 से लेके अनंत तक जितने भी नंबर हैं, सारे रियल नंबर हैं। जो भी नेगेटिव नंबर होता है वो भी एक रियल नंबर होता है, वो भी एक परिमेय संख्या होती है। दशमलव वाले सारे नंबर हमारे परिमेय संख्या कहलाती हैं। ये सारे नंबर क्या होते हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए और क्या क्या हो सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब अपने पुराने साइट पे जाते हैं। तो देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ आपकी पहचान के लिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ 1। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए मैं आपकी पहचान के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो 1 हो गया। ठीक है, और माइनस का 5 हो गया, माइनस में नंबर हो गया 5.5 हो गया, 22/7 हो गया, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन है किसकी? परिमेय संख्या की, रेशनल नंबर की। ठीक है, आपको समझ में आ गया है। आप लोगों को क्या करना है, ये चीजें जल्दी से आपको नोट करनी है। ठीक है, ये चीजें आपको जल्दी से क्या करनी है? नोट करनी है। जब आप नोट करेंगे ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं, इरेशनल नंबर क्या है, क्या होती हैं अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या हमने सीख ली है। ठीक है, ये सारी परिमेय संख्या हैं। अब हम सीखते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या हैं, क्या होती हैं अपरिमेय संख्याएं। देखिए मैं वहां पर ही आपको समझाऊंगा अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, देखिए ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा नंबर जिसे P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे सारे नंबर अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सर बात समझ में नहीं आई, हमें एग्जाम्पल दो। बिल्कुल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल जैसे रूट के अंदर यदि कोई भी संख्या है तो वो एक इरेशनल नंबर होगा, वो है एक अपरिमेय संख्या होगा। बिल्कुल बात समझ में आ गई। मैंने कहा √3, आपने बोला सर ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन मैंने बोला पाई, मैंने क्या बोला? पाई। मैंने बोला ये पाई अपरिमेय है या परिमेय है। अब आपको इसमें डाउट आएगा। आपको डाउट क्या आएगा? ये डाउट ना पेपर में आएगा। ये डाउट कहाँ आएगा? पेपर में आएगा। अब सर क्यों आएगा ये भी हमें बता दो। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि 22/7 तो क्या था? हमारा क्या था? रेशनल नंबर था, परिमेय संख्या थी। क्या थी? परिमेय संख्या थी। क्या थी? परिमेय संख्या। सर अब आपने पाई लिख दिया और 22/7, इसमें अंतर क्या है? इसमें बहुत बड़ा अंतर है। ये एक संख्या है 22/7, इसकी वैल्यू है पाई की, लेकिन जो पाई है
इसकी जो वैल्यू होती है ना वो 3.14 चलती रहती है, कभी भी खत्म नहीं होती है। तो इसलिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये आपको नोट करना है, ये चीज आपको क्या करनी है, नोट करनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड पे। आप देखते हैं कि जो इरेशनल नंबर है इसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, नंबर एक बार। दूसरा इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, √7 √5 और पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लेना, बिल्कुल अच्छे से आपको क्या करना है, नोट करना। ठीक है, जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, जल्दी से अपरिमेय संख्या को नोट कीजिए। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे को है, देखिए अपरिमेय संख्या। अब उसके बाद परिमेय संख्या में भी कुछ रूप है। परिमेय संख्या भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक नॉन इंटीजर, एक इंटीजर। देखिए इसके अंदर भी बहुत सारे नंबर, अब देखिए 1, इसके अंदर 0 आ जाएगा, 22/7 सारे नंबर, ये किसके अंदर है, परिमेय के अंदर है। परिमेय संख्या भी दो प्रकार की होती हैं, नॉन इंटीजर और इंटीजर। हमें यहाँ पर नॉन इंटीजर नहीं पढ़ना है, हमें नॉन इंटीजर नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है इंटीजर। क्या होता है इंटीजर? इंटीजर कौन से नंबर होता है? मैं आपसे कहूं क्या 0 इंटीजर है? क्या 0 पूर्णांक है? क्या 0 पूर्णांक है? क्या 1 पूर्णांक है? क्या -1 पूर्णांक है? तो आपको अगर ये पता होगा ना तभी आप पेपर में कर पाएंगे। और पेपर में छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है बच्चों, मैंने आपसे हमेशा आपसे बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल भरोसा करके पढ़िए, ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, देखिए ये है इंटीजर। क्या होता है इंटीजर? सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीजर जो है ना, पूर्णांक है ना, उसे हम z से प्रदर्शित करते हैं। z = अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इंटीजर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो इंटीजर है वो क्या क्या हो सकता है। -3 -2 0 1 5 7। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो इंटीजर है ना वो नेगेटिव में भी होता है, वो पॉजिटिव संख्या भी होती है, और 0 भी एक इंटीजर है। बात समझ में आ गई? ठीक है, देखिए -3 -2 0 मतलब नेगेटिव जो भी संख्या है वो भी एक इंटीजर है, और 0 भी एक इंटीजर है। 1 5 7 मतलब पॉजिटिव नंबर है, वो भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है, वो भी एक पूर्णांक होता है, वो भी क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लेना। अब इसके बाद देखो ये इंटीजर ना, ये भी 3 टाइप के होते हैं। इंटीजर भी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। जो इंटीजर है वो भी कितने टाइप के होते हैं? 3, नेगेटिव, पॉजिटिव और होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। अब नेगेटिव मतलब जो भी संख्या माइनस में है वो नेगेटिव कहलाएंगी, तो बताने की जरूरत ही नहीं है, तो लिख देता हूं नेगेटिव, कोई भी संख्या लिख देता हूं, -3 -2 -5। पॉजिटिव कुछ भी लिख देता हूं, 7 9 10। लेकिन होल नंबर क्या है? होल नंबर क्या है? पूर्णांक क्या है? पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है? होल नंबर। ठीक है, पहले आप इनको नोट कीजिए, जो मैं आपको लिखा रहा हूं आपको नोट करते हुए चलना है। अब हम देखेंगे कि पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है, होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर को हम W से प्रदर्शित करते हैं, और ऐसी संख्याएं जो हमेशा पॉजिटिव होती हैं और जिसमें 0 भी शामिल होता है। 0 1 2 ... इन्फिनिटी। समझ में आ गई बात समझ में आ गई कि एक होल नंबर क्या हो सकता है? 0 एक होल नंबर है, बिल्कुल। क्या 0 पूर्णांक है? हाँ, 0 एक पूर्णांक है। पूर्णांक 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और होल नंबर। पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमने ले लिए हैं। अब होल नंबर की पूर्ण संख्या की बात करी। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जिसमें 0 भी हो, 0 है, 0 एक पूर्ण संख्या है, और जो हमेशा पॉजिटिव में होते हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं? होल नंबर। होल नंबर भी 2 टाइप के होते हैं। 0 तो हमने लिख दिया है, 0 तो हमने लिख दिया, यहां भी लिखा है 0, यहां भी लिखा है, बात वही है। लेकिन नेचुरल, प्राकृत संख्या क्या होते हैं? अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर को कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि 2 चीजें इसके नीचे और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को देखनी है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होता है? ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि जो नेचुरल नंबर है वो क्या होता है। देखिए, जब आप इसके सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। जब आप पूरा एक बार नोट कर लेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब एक बार आप रिवाइज करेंगे, अभी आपको ये थोड़ा सा टफ लग सकता है कि कौन होल नंबर है कौन क्या है। जब आप एक बार नोट कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, होल नंबर के अंदर 0 मैंने लिखा था, अब बाकी क्या बची? जब मैंने 0 अलग लिख दिया तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक लिख दो नेचुरल नंबर, n = 1 2 ... इन्फिनिटी। देखो चीज वही है, एक ही चीज बार बार मैं लिख रहा हूं। अब देखो, सबसे पहले यहां पर समझते हैं पूर्णांक।
पूर्णांक माइनस भी होता है और जीरो भी होता है, प्लस में भी होता है। अब इन्हीं चीज को मैंने तीनों को यहाँ लिख दिया, नेगेटिव, पॉजिटिव, होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। अब इसी होल नंबर में एक 0 होता है, एक नेचुरल नंबर होता है, वही तो है होल नंबर 0, और नेचुरल नंबर में सारे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब हमें पता है नेचुरल जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं, ऑड इवन। ठीक है, सम और विषम, सबको पता होगा। सम नंबर ये है, विषम नंबर ये है। सम संख्या क्या होती हैं? जिसमें 2 से भाग चले जाता है। विषम संख्या क्या होती हैं? जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है। ठीक है, एक भी है, ये हो गई विषम संख्या, ये तो सबको पता होंगी। ठीक है, सम संख्या ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भाग चले जाता है, और विषम संख्या ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है। ठीक है, अब इन संख्याओं के अंदर भी दो प्रकार की संख्या होती हैं, अभाज्य और भाज्य। ठीक है, प्राइम नंबर और कोपोजिटिव नंबर। ठीक है, ठीक है, कंपोजिट नंबर, सॉरी कोपोजिटिव बोल रहा हूं, कंपोजिट नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, कंपोजिट नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको सीरियसली लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या पूछ लेता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, पूछ लेता है सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या बताओ, पूछ लेता है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। डायरेक्ट आपको पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसा ही पेपर में पूछा जाता है। पूछ सकता है सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच का अंतर कितना होता है। कल जब हमने टेस्ट लिया था अपने ऑफलाइन में, तो वहां तक ज्यादातर बच्चों का ये ऑप्शन गलत था, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है 2 अंकों की, ये सब हम अभी आपको लिखाएंगे, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से देखना। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, एक का तो सब में जाता भाग। ठीक है, तो डेफिनेशन बन गई, ऐसी संख्या जिसमें एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 में 2 के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है, 3 में किसी का भाग नहीं जाता है, 4 हो सकती है क्या? 4 में तो 2 का भाग जाता है, 2 दूनी 4 होता है, तो 4 नहीं होगा, तो बच्चा 5, तो बच्चा 7, तो बच्चा 11। 8 में 2 का जाता है, 9 में 3 का जाता है, 10 में 5 का जाता है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का भागा चले जाता है। तो भाज्य संख्या कुछ भी लिख सकते हैं, भाज्य संख्या लिख सकते हैं हम 4, हम लिख सकते हैं 8, हम लिख सकते हैं 10, ये हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हुई हमारी टेबल तैयार। अब हमारी ये हो गई टेबल तैयार। अब ये हमारी जो बुनियाद थी ना, ये हो गई है तैयार। अब देखो कैसे कैसे नंबर सिस्टम में क्वेश्चन पूछता है, आप लोग पहले इसे जल्दी से नोट करें। जल्दी से आपका काम क्या है, इसको नोट करने का। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि नोट करने का, आप बाद में इसको नोट कर लेना। ठीक है, अभी हम पर टाइम की कमी है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए ये चीज हमने आपको अच्छे से समझा दी थी। अब हाँ, ये चीज कितना इंपॉर्टेंट है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या है, 1 to 100 प्राइम नंबर। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं बताइए आप लोग, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं? ऑफलाइन वाले बच्चे जल्दी से कमेंट करें कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। जब आपको ये पता होगा तभी तो आप क्वेश्चन करोगे, तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आप यहाँ पर बताता हूँ। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी? 25। चलो मैं सारा कुछ दिखा देता हूं। 1 to 100, 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? 25 होते हैं। 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक हो गया। 1 से 150 तक कितने होते हैं? 1 to 150। 1 से 150 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? आपको पता है तो आप बताइए, अगर आपको नहीं पता है तो आप लिखिए 35। अगर आपको नहीं पता है तो आप लिखिए 35। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि 1 से 200 तक, 1 to 200 तक कितने होते हैं?
46 प्राइम नंबर होते हैं। कितने प्राइम नंबर होते हैं? 46। आप लोगों को समझ में आ रहे हैं ना? ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं दिखा रहा हूँ। अभी तो मैं आपको क्या करा रहा हूँ, बेसिक करा रहा हूँ ना। आपने बोला था कि सर बेसिक से कराना, यही बेसिक चल रहा है। अब बेसिक आप पढ़िए, आपको मजा आएगा, आप बेसिक पढ़ते रहिए। जब आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा ना, लगभग मेरा टारगेट यही है कि आज के दिन में ना एक ही क्लास में, चाहे ये क्लास 1 घंटे की बने चाहे 1 घंटे 10 मिनट की बने, इस पर कॉन्सेप्ट पूरे करा दो, ताकि अगली जो वीडियो आएगी ना उसमें मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं। जबकि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा मकसद यही है। अभी आप पहले कॉन्सेप्ट लिखते हुए चलिए, ठीक है। 1 से 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 46 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। 1 से 400 तक आप लिखते हैं, 1 से 400 तक प्राइम नंबर जो होते हैं वो होते हैं 78। कितने होते हैं? 78 होते हैं। तो देखिए अब इससे ज़्यादा हम नहीं लिखा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो आप 1 से एक बार एक चीज़ और लिख सकते हैं, 1 से 1000 तक होते हैं 1 to 1000। कितने होते हैं? 168। कितने होते हैं? 168 प्राइम नंबर होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटा अभाज्य संख्या। देखिए मैंने हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। किसी का ये कमेंट नहीं आना चाहिए कि सर इंग्लिश में बताओ, सर हिंदी में बताओ। पूरा बोल रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। अगर कोई एमटीएस की तैयारी कर रहा है, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है, तो ये क्लास उसके लिए भी है। ये नहीं कि टैग में लगाया कि आर्मी तो आर्मी का ही स्टूडेंट इसको पढ़ेगा। हर कोई स्टूडेंट पढ़ सकता है, क्योंकि बेसिक चीजें हैं ये, यही हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है। तो एमटीएस वाला खासकर ध्यान देना, यही पेपर में पूछा जाता है। छोटी छोटी चीजें ही पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। ये रही 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं, 25 होती हैं। अब ये 25 कौन सी होती है हमें पता भी होना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए? पता भी होना चाहिए, ठीक है। 1 से 100 तक की जो ये नंबर होते हैं ना, अभाज्य संख्या होती है ना, हम अब इनको लिखते हैं, ठीक है। इनको क्या करते हैं? लिखते हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? चलो आप बोलिए, देखते हैं। सबसे पहले छोटी 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 में जाता है 19 20 21 में जाता है, 3 का भी जाता है, 7 का भी जाता है, नहीं होगा। 22 में जाता है, 23 नहीं जाता है किसी का। 24 में जाता है, 25 में जाता है, 26 में जाता है, 27 में 3 का जाता है, 28 29 29 हो गया, ठीक है। इसके बाद 30 में जाता है, 31 किसी का नहीं जाता है, 32 नहीं जाता है, 33 जाता है, 11 3 33 होगा, 3 से भी जाता है, 34 नहीं जाता है, 35 भी जाता है, 36 भी जाता है, 37 में किसी का भाग नहीं जाता है, 38 में जाता है, 39 में जाता है, 3 का बिल्कुल जाता है, 3 का जाता है, 40 नहीं होगा, 41 हो सकता है, 42 नहीं होगा, 43 43 में किसी का भाग जाता है, नहीं जाता है, 43 हो जाएगा, 44 में जाता है, 45 में जाता है, 46 में जाता है, 47 में किसी का जाता है, नहीं जाता है, 47 हो गया, 48 में जाता है, 49 में जाता है, 7 7 49 होता है तो नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा। अब देखिए फिर से हमने लिखा था, अब हम देख लेंगे 1 से 50 तक कितनी होती हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब अब हम एक चीज यहाँ पर और नोट कर सकते हैं, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? अभी हमने गिनी 15। कितनी होती हैं? 15, ठीक है। अब आगे को और गिनते हैं, ठीक है। अब देखिए 51 हमने 50 तक लिख दी है ना, आप जल्दी से इनको नोट करें, जल्दी से आपको ये नोट करने हैं, ठीक है। जल्दी से आपको क्या करना है? ये नोट करने हैं, ठीक है। अब देखिए आगे को चलते हैं। 51 में जाता है, 70 51 होता है, 52 में जाता है, 53 में किसी का नहीं जाता है, 53, 54 में जाता है, 55 जाता है, 56 57 58 59, 59 में नहीं जाता है किसी का, 5 और 9 में नहीं जाता है। उसके बाद 61 में किसी का नहीं जाता है, 63 में जाता है, 63 में किसका जाएगा? 3 का जाएगा, 3 दूनी 6 3 एक कम 3, 63 में भी जाता है। क्या 64 में किसी का जाता है? क्या 65 में किसी का जाता है? क्या 66? क्या 67? ठीक है, यहीं पर हम लिख देते हैं 67 में किसी का नहीं जाता है, 68 और 69 70 71 में किसी का नहीं जाता है, 72 73 73 में किसी का नहीं जाता है, ठीक है। 74 75 76 77 में जाता है 11 का, 78 और फिर हो जाएगा 79, ठीक हो गया। जल्दी से इनको आप नोट करें, जल्दी से नोट करते रहें मेरे साथ, ठीक है। जल्दी से मेरे साथ इनको क्या करते रहें? नोट करते रहें, ठीक है। 79 तक हमने लिखा दिए हैं। इसके बाद क्या क्या आएगा? 79 के बाद क्या क्या आएगा? 83 89, ठीक है।
83 और 89, उसके बाद 97। गिनो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए 25 हो चुकी हैं, पूरी 25 हो चुकी हैं। आप लोग गिन लेना, आप लोग गिन लेना। पूरी 25 संख्या मैंने आपको लिखा दी है 1 से 100 तक, आपको ये याद करनी है बस, ठीक है। ये संख्याएं आपको याद होनी चाहिए। देखो मैंने ये क्यों लिखा रखी है, मैंने ये ऐसी नहीं लिखा रखी कि आपका लोड बढ़ेगा। ये क्वेश्चनों में पेपर बनता है, पेपर में ये क्वेश्चन बनता है कि अब देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है। अब मैं यहां पे लिख दूंगा, ठीक है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो सकती है बताओ। 2 अंकों की कौन सी है, 2 अंकों की 11 है, ठीक है। लीस्ट नंबर, ठीक है, लीस्ट नंबर 2 डिजिट लीस्ट नंबर प्राइम नंबर कौन सी हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर पूछ सकता है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर मतलब सबसे छोटी सम संख्या अभाज्य संख्या। सबसे, यहां पे लिख देता हूं हिंदी वालों के लिए, फिर कहेंगे सर लिखाते नहीं हो। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी बताओ, कौन सी होगी बताओ ना। सबसे छोटी सम अभाज्य, सम कौन सी संख्या है, 2 ही तो है सबसे छोटी, तो यहां भी 2 यहां भी 2। क्या पूछ सकता है, सबसे छोटी ऑड मतलब विषम। अब मैं यहाँ पर कुछ हिंदी इंग्लिश नहीं लिखूंगा, विषम अभाज्य संख्या है, क्या हो जाएगी 3, सबसे छोटी है, लेकिन ये क्या है, विषम है। क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा, ठीक है। क्या पूछ सकता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, 97। क्या हो जाएगी, 97। क्वेश्चन कल हमने ऑफलाइन में दिया था, अगर ऑफलाइन बच्चे इसको देख रहे हैं तो उनको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कितना इजी था। ये तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन कल हमने दिया हुआ था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 नंबरों की, ये है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, 97 में से 2 घटाना था, तो आंसर आता 95। बच्चों ने 97 करा था, मुझे नहीं पता उन्होंने ये क्यों करा था, कि उनको समझ में नहीं आया था, या फिर नहीं पता, क्या पता भूल गए, या फिर रिवाइज नहीं करा, कुछ भी कारण इसका हो सकता है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से नोट करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपके सामने लिखाई हुई है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत ज़्यादा है, आपको एक याद होनी चाहिए। 25 के 25 नंबर आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन से अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। जल्दी से आप इसको नोट करें, जल्दी से आप इसको क्या करें, नोट करें जल्दी से, इतना समय नहीं है, जल्दी से इसको नोट करें, ठीक है। एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 इस चीज में, हाँ ठीक है, 15 नंबर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे को, अब चलते हैं आगे को, ठीक है। आगे को चलते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती क्या संख्याएं होती हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम आपको लिखा देता हूं। यदि 125 है तो इसका अनुवर्ती क्या होगा, यदि 125 है तो इसका पूर्ववर्ती क्या होगा। अनुवर्ती मतलब आगे वाली संख्या 126, पूर्ववर्ती मतलब इससे पहले वाली संख्या 124। क्या पता क्वेश्चन आ गया, तो मैंने सोचा कि कॉन्सेप्ट क्यों मैं छोड़ूं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या, आगे 125 का अनुवर्ती, 125 के बाद 126 आता है। 125 का पूर्ववर्ती, कौन सा वर्ती, पूर्ववर्ती। 125 का पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले वाली संख्या 124। ये नोट कर लें, जल्दी से आप इसको नोट कर लें, जल्दी से आप इसको क्या करें, नोट कर लें, ठीक है। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ दशमलव की आपको जानकारी दे देता हूं। वैसे अधिकतर बच्चों को ये पता होता है, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए यदि कोई संख्या 21.3 लिखा है और एक संख्या 21.67 लिखा है, तो इसे आप कितना लिखेंगे,
इसे आप लिखेंगे 21, इसे कितना लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे 22। सर ये कैसे लिखा? मैंने कहा एक संख्या है 78.2, एक संख्या है 78.8। सर इसे तो 78 लिखेंगे, लेकिन इसे कितने लिखेंगे 79। क्यों? अब देखो इसके पीछे लॉजिक है। क्यों? मैं हमेशा आपको ऐसे ही पढ़ाता हूँ। मैंने साइंस की वीडियो आपके लिए लाया था, तो उस पर भी मैंने क्यों और कैसे का जवाब जब तक आप नहीं करोगे ना, तब तक समझना आपको समझ में बहुत कम आएगा। जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं निकले कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है इसमें कि ऐसा हो रहा है, तो आपको सीखना है। ठीक है, देखो लॉजिक बताता हूँ। सबसे पहले यदि 0 के बाद या तो 5 या 5 से बड़ी संख्या होगी तो आप 21 को कर दोगे 22, या फिर 0 के पॉइंट के बाद 5 या 5 से छोटी संख्या है तो आप उसे ही लिख दोगे, ऐसे ही लिख दोगे, एज इट इज ऐसे ही लिख दोगे। सर समझ में नहीं आया? देखो एग्जांपल में समझो। 21.3 था, ठीक है, 21.3 था, पॉइंट के बाद 3 है ना, 5 से छोटा है, तो आप सिर्फ 21 को लिखोगे, आगे वाली संख्या ये हमने लिख दी है। ठीक है, ये हमने लिख दी है। 21.67 था, 21.67, देखिए पॉइंट के बाद 5 से बड़ी संख्या है तो 21 था ना, तो इसे हमने किसका लिख दिया 22 लिख दिया। इसे हमने कितना लिख दिया 22 लिख दिया। ठीक है, 78.2 था, 78.2 था, पॉइंट के बाद 2 आया, इसका मतलब पहली वाली संख्या को ही हम लिख देंगे 78 को 78 ही लिखेंगे। 78.8 था, 78.8 था, पॉइंट के बाद 5 से बड़ी संख्या है तो 78 को मैंने बना दिया 79। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ये चीज़ समझ में आ गई होगी ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना, आ रहा है ना मज़ा, तो ऐसे ही आपको मज़ा आएगा। बस 15 टॉपिक तो हैं हमारे, 15 टॉपिक तो हैं, 40 दिन ही तो पढ़ना है, उसके बाद तो हम वर्दी में आएंगे। हम किस पे आएंगे? वर्दी में आएंगे। वर्दी का खौफ ही कुछ अलग है दोस्त, वर्दी का खौफ ही कुछ अलग है। तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। नोट करें, जल्दी से नोट करें। ठीक है, जल्दी से इसे आप क्या कर लें, नोट कर लें। ठीक है, अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से एक जानदार क्वेश्चन, बेसिक सा कॉन्सेप्ट, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड, ठीक है, फेस वैल्यू। हिंदी में क्या होगा? प्लेस मतलब ये होगा, फेस मतलब जातीय मान, जातीय मान, और स्थानीय मान। प्लेस मतलब क्या होता है, कहाँ रहते हो आप, प्लेस कौन से प्लेस में रहते हो, स्थान मतलब स्थानीय मान। ठीक है, अब बताइए आप लोग कि किसे हम स्थानीय मान कहते हैं और किसे हम जातीय मान कहते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। मैं एक नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ 58769। ठीक है, और जातीय मान के लिए भी मैं यही लिख रहा हूँ 58769। हमें फाइंड करना है कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है, क्या होता है फेस वैल्यू, क्या होता है प्लेस वैल्यू, क्या होता है फेस वैल्यू और क्या होता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, अभी स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान, स्थानीय जातीय मान होता है। ठीक है, जातीय मान होता है। वैसे आप लोग इस पर ध्यान, हमारा इस पर कुछ भी नहीं करना है, हमें मैथ्स पढ़नी है। देखो ठीक है, अब देखिए स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 ही होगा। 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 को 6 लिखो, उसके पीछे कितने नंबर है, एक ही नंबर तो है 9, तो एक 0 लगा दो। 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या होगा, 7 को पहले 7 लिखो, उसके पीछे कितने नंबर है, 1 और 2, तो 2 0 लगा दो। 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 को 8 लिखो, 1 2 3 0 लगा दो, 1 2 3। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 को 5 लिखो, 1 2 3 4, कितने 0 हैं, 1 2 3 4। समझ में आ गया, समझ में आ गया प्लेस वैल्यू। क्या प्लेस मतलब स्थानीय मान, जब भी स्थानीय मान पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, नंबर लिखना है और देखना है उसके पीछे कितने संख्या है, जितनी संख्या है उतने 0 हमें लगा देने। 9 के पीछे कोई संख्या नहीं तो 9 लिखा, 6 के पीछे एक संख्या तो 1 0, 7 के पीछे 2 संख्या तो 2 0, 8 के पीछे 3 संख्या तो 3 0, 5 के पीछे 4 संख्या है तो 4 0। ठीक है,
जाति मान में कुछ भी चेंज नहीं करना होता है। 9 का जाति मान 9 ही होगा, 6 का जाति मान 6 ही होगा, 7 का जाति मान 7 ही होगा, 8 का जातीय मान 8 ही होगा, 5 का जाति मान 5 ही होगा। जो उसकी फेज वैल्यू होती है वो सेम संख्या रहती है। ठीक है, फेज वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चीज़ है, आप लोगों को ये क्या करना है, नोट करना है। जब आप इसको नोट कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, ठीक है। अब मैं कुछ आपको फैक्ट लिखा रहा हूँ। सर फैक्ट क्या होते हैं? फैक्ट मतलब आप क्वेश्चन को देखते ही फोड़ दें। मैंने एक संख्या लिखी है, लो मैं एक संख्या यहाँ पर रैंडम क्लिक कर रहा हूँ, 5 6 5 6 क्वेश्चन है, मान लेते हैं 5 6 5 6 निम्नलिखित में से किससे डिवाइड होंगे, किससे विभाजित होंगे? ऑप्शन नंबर 1 101, ऑप्शन नंबर 2 100, ऑप्शन नंबर 3 1001, ऑप्शन नंबर 4 37। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा 556 किससे डिवाइड होगा, किससे विभाजित होगा, पूर्णतया किससे विभाजित? तो देखते ही बताओगे किससे, 101 से। अरे अरे अरे, अच्छा अच्छा, कहाँ को भाग रहा है, कहाँ को भागता है? चल रुक जा रुक गया। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन यही आएगा। अब इसके पीछे लॉजिक बताओ ना सर। देखते आप लोग सोचते होंगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि देखते ही आंसर बता देते हैं। क्यों? उन्हें पता है, उन्होंने चीजें पढ़ी हुई हैं। आप भी पढ़ो, बेसिक सी चीजें मैं बता रहा हूं। देखिए क्या होता है, जब कोई भी नंबर, जब कोई दो नंबर, मैं लिख देता हूं, जब कोई दो संख्या दो बार लिखी जाती हैं, दो बार दोहराई जाती हैं, दो बार दोहराई जाती हैं, दो संख्या दो बार दोहराई जाती हैं, तब वह संख्या, इंग्लिश वालों रोको, अभी आपको ही बताता हूँ। ठीक है, तब वह संख्या 101 से विभाजित होगी, 101 से विभाजित होगी। कैसे? समझ में नहीं आया? दो संख्याएं, मतलब दो संख्या है, कोई भी दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या लिख दो, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या मान लेते हैं 7878, दो अंकों की संख्या है। दो अंकों की संख्या दो बार दोहराई जाती है, मतलब दो बार इसे लिखा जाता है। तो ये जो नंबर है ना, जैसे मान लेते हैं mn, ये दो नंबर की संख्या, इसे दो बार दोहराया जाता है, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगी? 101 से पूर्णतः डिवाइड होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः क्या होगी? ये विभाजित होगी। किससे? 101 से। देखते ही बता दोगे। मैं एक नंबर लिखूंगा 6969, बताओ ये किससे डिवाइड होगी? आंख बंद करके बोलोगे सर ये 101 से डिवाइड होगी, क्योंकि दो अंकों की संख्या को दो बार लिखा गया है, तो वो किससे डिवाइड होती है? 101 से क्या होती है? डिवाइड होती है। यही तो शॉर्ट ट्रिक होती है पेपर में, यही तो काम आती है। और चीज कहाँ से आते हैं बच्चे, कहाँ से सीखते हैं? अब मैंने बोला ये किससे डिवाइड होगी, अब आप डिवाइड करने में लगे हैं, वहां बच्चों को तो नहीं करना है ऐसा। पेपर में यही आता है, सीधे सीधे क्वेश्चन बन के आता है, तो आपको सीधे 101 ही पता होना चाहिए। जल्दी से आप इसको नोट करें, जल्दी से आप इसे क्या करें? नोट करें। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, आपने क्या कर लिया होगा? नोट कर लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, जब नंबर 1 था, स्टार लगा के लिखना, जब दो अंकों की संख्या को तीन बार दोहराया जाता, अब तीन बार दोहराया जाएगा, तीन बार दोहराया जाता है, तब वह संख्या 10101 से डिवाइड होगी, मतलब विभाजित होगी। ठीक है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो शॉर्ट में लिख लेना है ऐसे। ठीक है, और हिंदी वाले अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर उनको भी शॉर्ट में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। दो अंकों की एक संख्या है, ठीक है, 2 नंबर की एक नंबर है mn, इसे कितनी बार लिखा है? 3 बार। एक बार तो लिखा है, 2 बार,
3 बार ऐसी संख्या है, ये हमेशा किससे डिवाइड होगी, ये हमेशा किससे डिवाइड होगी, 10101 से ये हमेशा क्या होगी, डिवाइड होगी, से पूर्णतः विभाजित, से पूर्णतः डिवाइड, पूर्णतः क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, इस चीज को आपको लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब देखिए आ सकता है कि 101 क्वेश्चन में आ जाएगा, क्वेश्चन में आ जाएगा। देखिए 3 अंकों की कोई भी संख्या लिख देता हूं मैं, 373737, बोल देगा ये किससे किससे डिवाइड होगी। ऑप्शन में आ जाएगा 2, 37, 3, 13, 17, 1 है, ये ऑप्शन में आ जाएगा। अगर ये नहीं आएगा तो हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि जो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,101, 10,101 किस किस से डिवाइड होता है, किस किस से डिवाइड होता है, 3 से होता है, ठीक है, 7 से होता है, 13 से होता है, 37 से होता है। ये हमें याद करना पड़ेगा कि जो 10,101 है ना वो किस किस से डिवाइड होता है, 3, 7, 13 और 37। यही क्वेश्चन आ गया। देखो अब इसको कट करके देखो, देखो ये 37 से डिवाइड हो रहा है, 37 37 37 पूरा हो रहा है, ये 13 से भी होगा, ये 3 से भी होगा, ये 7 से भी होगा, ये नंबर ना इन सारी चीज़ों से क्या होगा, डिवाइड होगा। ये संख्या आपको लिखनी है कि जो 10,101 है ना उसमें 3 का भाग भी जाता है, उसमें 7 का भाग भी जाता है, 13 का भी जाता है और 37 का भी जाता है। आप जल्दी से इसको क्या करें, नोट करें, आपको जल्दी से क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, आपने जल्दी से क्या करना है, नोट करना है। आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखो इसी प्रकार अगर आ जाए MNP, 3 अंकों की संख्या को 2 बार मैंने रिपीट करा है, 3 अंकों की संख्या को मैंने 2 बार क्या करा है, रिपीट करा है, मतलब 6, 7, 9, तो 6, 7, 9 3 अंकों की संख्या को 2 बार मैंने लिखा है, तो ये हमेशा किससे कटती है, 1001 से कटती है। 1001 से पूरी बार क्या होती है, डिवाइड होती है। ये संख्या 1001 से पूरी बार क्या होगी, डिवाइड होगी, क्या होगी, डिवाइड होगी, क्या हो जाएगी, डिवाइड होगी। ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ पता है तो इसके साथ साथ आप ये भी बताइए ना कि ये 1001 किस किस से डिवाइड होगा। ये होता है 7 से, 11 से, 13 से। एक संख्या मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 790,790। मैंने कहा क्या ये 7 से डिवाइड होगी, आपने बोला बिल्कुल होगी, क्योंकि 3 अंकों की संख्या को 2 बार रिपीट गया है और रिपीट किया गया तो इन संख्याओं से वो डिवाइड होता है। ठीक है, 1001 से तो होता है और 1001 इन सब से डिवाइड होता है, तो वो 7 से हो जाएगा। क्या ये 17 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। क्या ये 11 से होता है, बिल्कुल ये 11 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक होती हैं पेपर निकालने के लिए, और आपको ये चीज़ें पता है। ये अब आप लोग कहेंगे सर हमें कैसे याद करना है। जब आप 1 या 2 बार इसको पढ़ लोगे ना, घर में जाकर दोबारा जब आप कॉपी से लिखोगे कि 2 अंकों की संख्या इससे डिवाइड हो जाती है, 3 अंकों की संख्या को रिपोर्ट करूंगा इससे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब ऐसा तो कोई नहीं है पहले से सीख के, तो कोई भी नहीं यार रखा। जब मैंने भी पहली बार पढ़ा होगा तो मैंने भी ये सारी चीज़ें क्या होंगी, सीखी होंगी। तो आप इसको 2 या 3 बार लिखेंगे तो आपको ये क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। आपको जल्दी से इसको क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं। अगर कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 2 2 2 2 2 2 1 2 3, अगर कोई भी संख्या 6 बार रिपीट है, 1 2 3 4 5 6 1 2, अब ये किस किस से डिवाइड होगी, अब ये किस किस से डिवाइड होगी। नंबर 1 3 से ये डिवाइड होगी, ये भी 3 से डिवाइड होगी। नंबर 2 ये 7 से डिवाइड होगी, ये भी 7 से डिवाइड होगी। नंबर 3 ये 11 से डिवाइड होगी, 11 से होगी। नंबर 3 ये 13 से डिवाइड होगी, ये 13 से डिवाइड होगी। और ये 37 से डिवाइड होगी, 37 से भी ये क्या हो जाएगी, पूर्णतः डिवाइड होगी। अब नंबर याद करना है कि कोई भी नंबर m m m m m m 6 अंकों की कोई भी संख्या हमेशा किस किस से डिवाइड होती है, 3 7 11 17 37। सॉरी ये 17 नहीं है, 13 आएगा यहाँ पर। ये क्या है, यहाँ पर 13 है। ये क्या है, 13। इन नंबरों से ये कोई भी संख्या क्या होगी, डिवाइड होती है। आपको ये क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। 3 7 11 13 17, 3 7 11 13 17। मैंने आपसे बोला कि
कि यदि मैं एक संख्या को 6 बार लिखूंगा तो क्या वो 3 से डिवाइड होगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। मैंने कहा क्या वो 37 से डिवाइड होगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगी। तो ये चीज़ें आपको नोट होनी चाहिए। देखिए ये अक्सर बच्चों को पता नहीं होती हैं, तो मेरा काम क्या है, यही है कि छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊं जिससे आप एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर लें। ठीक है, आपको नोट करना है तो आप जल्दी से इसको नोट करें। ठीक है, फिर हम चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी की ओर। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट की ओर बढ़ेंगे आगे को। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा समझना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया है पेपर में। ठीक है, कि कहाँ से आता है। आप लोग कहते हैं ना कि सर कहाँ से पेपर बनता है, क्या बनता है। अब आप लोग यहाँ से देखना। ठीक है, अभी तो ज़्यादा लंबा क्लास चली नहीं है, 44 मिनट क्लास को चलते हुए हुआ है, और मैंने आपसे बोला था कि मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही क्लास को रोकने वाला हूँ। चाहे 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। जो लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा, एंडिंग चल रहा है, नंबर सिस्टम पूरा फिनिश हो गया यहाँ पर, नंबर सिस्टम पूरा फिनिश। ठीक है, तो अब लास्ट तक आपको बने रहना है। अब देखो क्या होता है यूनिट, इकाई का अंक, इकाई अंक, इकाई यूनिट का अंक, अंक मतलब डिजिट। ठीक है, इकाई का अंक क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है। कैसे हम किसी भी आंसर को देखते ही बता दें कि इसका यूनिट डिजिट ये होने वाला है। मैंने कहा एक नंबर लिखता हूं 7850, इसका यूनिट डिजिट क्या है, इकाई, इकाई का अंक क्या है, 0 है। लास्ट वाले को तो हम इकाई बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे तो बोलते हैं हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये तो बोलते हैं। तो इकाई मतलब यही तो है, इकाई का अंक क्या है, 0 है। अरे यही तो 0 तो है, 7859। मैंने कहा इसमें इकाई का अंक क्या है, 9 है। अरे यही तो इकाई है, यही तो लिखा है इकाई, यूनिट, पहला नंबर। ये समझ में आ गई बात, इकाई का अंक सही हम कहते हैं। अब बच्चे रटते हैं इकाई अंक क्या होता है। अरे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यही तो गिनता है इकाई, मतलब सबसे पहला लास्ट वाला अंक इकाई कौन सा है, यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब देखो 0, ठीक है, 1, ठीक है, 5, ठीक है, 6। अगर आपको कहीं 0, 1, 5, 6 दिखे, चाहे आप इसका स्क्वायर करो, चाहे आप इसका क्यूब करो, चाहे इसके आप 4 घात करो, चाहे आप इसकी 100 घात करो, चाहे आप इसकी हजारों घात करो, इनका इकाई का नंबर चेंज होने वाला नहीं है। बिल्कुल कान खोल के सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। देखो एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। मैंने कहा एक संख्या है 1000, मैंने बोला 100 है, 100 की घात में 100 करूंगा। मैंने बोला बताओ इकाई का अंक क्या आने वाला है, आपने बोला सर 0, 1, 5, 6 का इकाई का अंक कभी भी चेंज नहीं होता है। तो आप आंख बंद करके क्या लिख दोगे, 0। मैंने एक क्वेश्चन आपसे फिर पूछा, मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा 1058 की घात 78, मैंने कहा बताओ, सॉरी ये मैंने बोला 105 की घात 78, 78 इसकी पावर है। मैंने कहा बताओ इसका इकाई का अंक क्या आएगा, मैंने कहा बताओ इसका इकाई का अंक क्या आएगा, यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा। आपने सीधे सीधे बोला कि सर अभी आपने बोला है 0, 1, 5, 6 का इकाई का जो यूनिट डिजिट होता है वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 5। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए 5 है ना, इनका कभी भी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। मैंने कहा 3, 8, 5, 6, 6। मैंने कहा बताओ इसकी घात 72। मैंने कहा बताओ इसका जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक है वो क्या आने वाला है। आपने कहा सर 0, 1, 5, 6 का जो यूनिट का नंबर है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप घात 1000 कर लो चाहे घात 1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यूनिट में क्या है, इसका 6 है, क्या है 6, इसका मतलब 6 तो कभी चेंज नहीं होता है, 6 का कुछ भी घात करो जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 6। यूनिट डिजिट में यहाँ पर लिख देता हूँ, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई अंक। समझ में आ गई बात, समझ में बात आ गई। अब देखो जो कल हमने पेपर लिया था ना, जो हमने कल पेपर लिया था उसमें ये क्वेश्चन भर भर के दिए थे, 3 क्वेश्चन दिए हुए थे और बच्चे बताए बहुत ज़्यादा घूम गए थे, सॉल्व कर रहे थे, कोई क्या कर रहा था। सिंपल सा ट्रिक है, सबकी ट्रिक बताऊंगा, 1 से 9 तक की सबकी ट्रिक बताऊंगा। देख के मतलब पेन उठाने की ही जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये गारंटी मेरी है कि आपको पेन भी नहीं उठाने दूंगा, ये गारंटी मेरी है।
बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो मैंने 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी, कराई कि नहीं कराई? किसकी प्रैक्टिस छूट गई? एक वाले का हमेशा एक ही आएगा। लोग कर लेते हैं, एक का भी हम करके देख लेते हैं। 151 का यदि मैं क्यूब करूं तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, सॉरी इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा? 1। अब मैं देखो मैंने लिखा है 0156, हमेशा इकाई अंक कभी भी चेंज नहीं होगा। इकाई अंक यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होगा। यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश वालों दोनों में लिख रहा हूं। इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट, कभी मतलब ऑलवेज। ठीक है, कभी भी, ये तो पता ही होगा, इतनी हिंदी तो सबको आती है। हाँ, चेंज मतलब बदलना। इंग्लिश हिंदी वालों देख लो, चेंज मतलब बदलना नहीं होता, कभी भी नहीं बदलता है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये चीजें नोट करनी है। जल्दी से आप नोट करो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। जल्दी से आप इसको नोट कर रहे हैं, जल्दी से एकदम आप इसको नोट करें। ठीक है, जल्दी से आप इसको क्या करें, नोट करें। ठीक है, ठीक हो गया। अब नोट कर लिया होगा, इतना समय नहीं है। अब देखिए नंबर आता है 4 और 9 का। 4 और 9 का अलग ही केस है, बेचारे वो अलग ही चलते हैं अपने धुन में, वो क्या है, मस्त हैं। जैसे 1 से 6, 1 0 5 6 अपने में मस्त थे, सब में एक ही नियम लग रहा था। 4 और 9 भी अपने में क्या रहते हैं, मस्त रहते हैं, किसी से कोई मतलब ही नहीं है उनको कि क्या चल रहा है। ठीक है, सिंपल सा। देखिए मैं पहले कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट लिखना है आपको, कॉन्सेप्ट लिखना है मेरे साथ। देखियो कॉन्सेप्ट लिखना है। मैंने कहा 4 की पावर ऑड, 4 की पावर इवन, लिख देते हैं हिंदी में भी, कुछ हिंदी वाले भी ऐसे हैं, विषम। पता है ना, विषम संख्या बताई थी ना स्टार्टिंग में, इवन बताई थी ना, सम संख्या है। ठीक है, यदि इकाई अंक की हम बात कर रहे हैं, हम इकाई अंक पढ़ रहे हैं। अभी तो कुछ कहेंगे सर हम पढ़ क्या रहे, इकाई अंक पढ़ रहे हैं, यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ देखो ये लिखा था, ये लिखा था यूनिट डिजिट, अभी हमारा वही टॉपिक चल रहा है। ठीक है, देखो क्या है, यदि 4 की पावर ऑड है, अब 4 से पहले तो कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं है, 20074 आ तो लास्ट में 4 है ना, यूनिट डिजिट तो इससे देखी जाती है ना, इनसे क्या मतलब हमें, इससे नहीं है, तो मैं सिर्फ 4 लिखा रहा हूं। यदि 4 की पावर ऑड है, यदि 4 की पावर विषम है, तो हमेशा जो इकाई अंक आएगा वो भी 4 आएगा। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। यहां देखो 2 7 4 8 4 की पावर 3 क्या ऑड नंबर है? ये ऑड नंबर है, एक ऑड नंबर जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, तो 33 में 2 का भाग नहीं जाता, तो ऑड नंबर है। इवन सॉरी ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो देखो मैंने यही लिखाया है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, आपको पेन भी नहीं उठानी है, 4 है लास्ट में। ठीक है, 4 का केस क्या है, यदि ऑड नंबर हो, ऊपर जो पावर है वो ऑड हो, तो आंसर 4 ही आता है, इकाई अंक 4 ही आता है। तो ये 4 है, 4 की पावर ऑड, तो इकाई अंक 4। क्या आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी? क्या आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, 4 की पावर इवन, ठीक है, 4 की पावर यदि इवन आ जाए, यदि सम आ जाए, तो उसका आंसर ऑलवेज 6 आएगा। सर समझ में नहीं आया, मैं यही संख्या को लिख देता हूँ 27484 की पावर 34। अब देखो ये पावर क्या आ गई, ये देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, ऑड, ये लिख देता हूँ मैं इवन। यदि इवन आ जाएगी तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। यदि 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट यहाँ लिख देता हूँ, चलो लो यूनिट डिजिट, और अच्छा हो गया, और अच्छा लिख दूंगा इकाई का अंक, और मजा आ गया, इकाई का अंक। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, कहीं भी नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब में ढूंढ लेना आप क्लास को, लेकिन ऐसी चीजें कहीं नहीं मिलेगी आपको, ढूंढ लेना पूरा यूट्यूब, छान लेना, इतने जीरो से कहीं नहीं होगा, और इतने धीरे भी कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो नोट करें, जल्दी से आप इसको नोट करें। ये एग्जाम्पल हो गए इसके, ये क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए, ये हो गए इसके एग्जाम्पल, ये भी इसका हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल, और ये इसका हो गया लॉजिक, ये क्या हो गया इसका लॉजिक, ये क्या हो गया लॉजिक हो गया। नोट करें जल्दी से, जल्दी से नोट करें। अब हम क्लास के एंडिंग की ओर हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करें। ठीक है, ठीक हो गया, आपने नोट कर लिया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं 9 वाले केस पर। थोड़ी क्लास लंबी हो गई है, ठीक है, थोड़ी सी क्लास लंबी चले गई है,
तो थोड़ी सी जल्दी जल्दी अब खींचते हैं इसको। अगर नहीं भी होगा कुछ कॉन्सेप्ट कल हम बता देंगे, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे, इसमें भी कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, देखिए 9 की पावर ऑड, 9 की पावर इवन। ठीक है, यदि 9 की पावर ऑड है, ऑड मतलब विषम है, लिख देते हैं, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 9 ही आएगा। यदि 9 की पावर इवन है, सम है, तो आंसर क्या आने वाला है बताओ? आंसर आएगा लास्ट में 1, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। बात समझ में आ गई? यदि 9 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा, यदि ऑड है। यदि 9 की पावर इवन है तो जो उसका यूनिट डिजिट आएगा वो 1 आएगा। आंसर कैसे देखिए, 709 की पावर 3, 859 की पावर 4, इसका आंसर क्या आएगा? देखो 9 है लास्ट में, 9। ठीक है, यूनिट डिजिट जब पूछेगा वो, जब पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो उसका लॉजिक बता रहा हूं। तो क्या है ये? 9 है। क्या है? 9 है। 9 की पावर इवन, 9 की पावर इवन, सम मतलब 1, आंसर यहाँ 1। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। 9 की पावर ऑड, 9 की पावर क्या होगा? ऑड, ऑड मतलब विषम, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 9, ये इसका आंसर 9। ये एग्जाम्पल, ये हमारा एग्जाम्पल बिल्कुल सही, बिल्कुल ये हमारा क्या हो गया? सही। बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना? स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना? आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि बहुत जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। जब अगली क्लास में जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तब कहोगे सर मजा आ गया। अब आप कोई भी बुक उठाना इसके बाद, आर्मी की कोई भी बुक, और यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ। यूनिट डिजिट बताओ, कभी कुछ बताओ, कभी कुछ बताओ, कभी अभाज्य संख्या बताओ, तो यही क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट करें। ठीक है, जल्दी से आप इसको क्या करें? नोट करें। कर लिया होगा आपने नोट। ठीक है, अब चलते हैं, एक अलग सा नंबर है। कौन कौन से नंबर छूट गए जल्दी से बताओ? 2 छूट गया बिल्कुल, और 3 छूट गया है। ठीक है, और 7 छूटा, और 8 छूटा। 2 3 7 8। ठीक है, 2 3 7 8। अब इनका क्या होता है ना बच्चों, थोड़ा सा नियम क्या होता है? अलग होता है। बताएंगे, इसको भी अच्छे से समझेंगे। देखो इसमें क्या होता है ना, 4 यूनिट डिजिट आ जाती हैं, कि कभी क्या कभी क्या। ठीक है, सब में अलग अलग यूनिट डिजिट आ जाती हैं, सिर्फ ये 4 नंबर। पहले देखो 0 1 5 6 का सेम यूनिट डिजिट, 4 और 9 का केस हमने आपको बता दिया था। अब बच्चे ये 4 संख्या है। ठीक है, इन पर ध्यान देना। यदि 2 की पावर 2 हो, ठीक है, 2 का केस बताता हूं पहले। ठीक है, पहले बताता हूं 2 का केस। यदि 2 की पावर 2 हो तो आंसर आएगा 4 लास्ट में। यदि 2 की पावर 1 हो तो आंसर 2 आएगा। ठीक है, पहले इसको ऊपर लिख देता हूं तो जाके आपको थोड़ा सा आसान हो। ठीक है, चलो इसको यहाँ लिख देता हूं। ठीक हो गया। 2 की पावर 1 तो यूनिट डिजिट 2 आएगा। 2 की पावर 2, 2 2 या 4 तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। 2 की पावर 3 तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और 2 की पावर यदि 4 आ जाए तो यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। अब 2 की पावर तुम 5 जब करोगे ना, फिर से वो क्या आएगा? 2 ही आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। जब 2 की पावर 6 से करोगे फिर 4 आएगा। मतलब हमें कितने याद करने हैं? मतलब याद हमें क्या करना है? ये रहा। मतलब 2 की पावर 1 होगी तो आंसर 2, 2 की पावर 2 होगी तो आंसर 4, 2 की पावर 3 होगी तो आंसर 8, 2 की पावर 4 होगी तो आंसर 6। आंसर मतलब यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब आप लोग कहोगे सर हमें इतना तो नहीं देगा, वो 2 की घात 2 तो नहीं देगा। सर हमें ये भी तो दे सकता है 708, सॉरी हम तो 2 का नियम पढ़ रहे हैं तो 2 लिखते हैं, 702 की पावर 16। सर हम अब कौन सा आंसर लगाएंगे? क्या हम इतनी बार इंटू करेंगे? क्या हम 2 को 16 बार गुणा करेंगे? हमको तो बहुत टाइम लग जाएगा पेपर में। मैं कहूँगा बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ कि क्या हमें करना है। ठीक है, अब देखो, अब हमें इस केस में क्या करना है? ऐसे ही देखो 3 का नियम भी है, मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ। 3 की घात 1 तो 3, 3 की घात 2 तो 9, 3 की घात 3 तो 7, 3 3 9, 9 27, 3 की घात 4, 27 3 81 तो 1। ये तो होगा। अरे 3 1 कम 3, 3 का स्क्वायर 9 तो 9 आएगा यूनिट डिजिट। 3 की घात 3 क्या होता है? 3 का क्यूब क्या होता है? 27 तो यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। 3 की घात 4 81 होता है तो यूनिट डिजिट 1 आ गया। अब ऐसे 7 का भी होगा। ठीक है, 7 की घात 1, 7 की घात 2, 7 की घात 3, 7 की घात 4,
अब बताओ क्या आएगा, 7 का यूनिट डिजिट 7, 7 सत्ते 49 तो 9 आएगा, 7 सत्ते 49 तो 49 को फिर जब 7 से गुणा करोगे 9 सत्ते 63 3 आ जाएगा, ठीक है। 7 की घात 4 क्या आ जाएगा 56 6, ठीक है। देखो 7 का क्यूब क्या था 343 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और 7 की घात जब 4 करोगे तो क्या हो जाएगा 7 देखो हाँ यहाँ पर देखो क्या होता है 3 और 7 21, हाँ यहाँ पर 1 आएगा, ये चीज आप गलती मत करना, ये 1 आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही 8 का आ जाएगा 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, ठीक है। इसके बाद ना जब आप 7 की पावर 5 करोगे ना फिर यही रिपीट होगा, फिर क्या होगा ये सारे रिपीट होने लग जाएंगे। तो हमें सिर्फ 4 तक याद होनी चाहिए, कितने तक याद होनी चाहिए 4 तक, और ये निकल जाएंगे पेपर में। सिर्फ ये 4 ही संख्याएं ऐसी हैं ये निकल जाती हैं। देखो 2 का तो क्यूब 4 तक सबको याद होता है, 3 का भी याद होता है, 7 का भी निकालने का मैं ट्रिक बताता हूँ। 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, लास्ट में 9 आ रहा, 9 को 7 से गुणा कर दो, 9 सत्ते 63 तो यूनिट डिजिट 3 आ गया। अब 3 को फिर 7 से गुणा कर दो, 7 3 21 तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 1 आ गया, ये है। ऐसे 8 का बताओ, 8 एकम 8, 8 है 64 तो 4 बचा। जब तुम 8 को 4 से गुणा करोगे 8 चौको 32 कितना आ रहा 2 आ रहा, फिर 2 को 8 से गुणा करोगे 8 दूनी 16 तो यहाँ क्या जगह 6, ये है यूनिट डिजिट। अब सर हम इसको कैसे करेंगे, चलो ये 4 तक तो आपने बोला कि ठीक है 4 तक तो हम कर देंगे, लेकिन इससे आगे को हम कैसे करेंगे, ये आ गया सवाल हमारे सामने। तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा बच्चों कोई भी नंबर आ जाए इन चारों में से और कितनी भी बड़ी घात आ जाए आप हमेशा उसको 4 से डिवाइड कर दो। किसको, उसकी पावर को, उसकी पावर को हमेशा क्या करना है 4 से डिवाइड, ठीक है। तो देखो 702 है की घात 16 है, मैं 4 से डिवाइड करूंगा इसको, 4 से डिवाइड, 4 चक्को 16 कितना आ जा रहा है 0। जब पावर 0 बन जाए तो उसे समझो 4 है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जब पावर, यहीं पर लिखता हूँ तब आप समझोगे। जब पावर मतलब घात, पावर मतलब घात 0 हो जाए, 0 हो जाए, 0 हो जाए तब घात 4 माननी है। घात हमेशा 4 माननी है, 4 माननी है, ठीक है। ये 4 लेनी है, बात समझ में आ गई। जैसे ही मैंने इसको 4 से डिवाइड करा तो 0 आ गया, मतलब 0 आ गया तो हमेशा 4 लेनी है। अब 2 की घात 4, 2 की घात 4 यूनिट डिजिट क्या आएगा, ये हमारा क्या है यूनिट डिजिट है, ठीक है। इकाई अंक है, ये क्या है इकाई अंक, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा इकाई अंक 6 आएगा। क्या आएगा 6, दिख रहा है 6, ठीक हो गया, दिख रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैंने कहा एक संख्या में कोई भी लिख लेता हूँ 2 5 6 3 की पावर 102 लिखा मैंने। अब देखो जब हम गए हमने कहा 3 का नियम तो ये चलता है, 3 2 3 7 8 का नियम तो ये चलता है, कुछ भी नहीं करना है, इसको 4 से डिवाइड कर दो, इसको 4 से क्या करो डिवाइड करो। इसको मैंने 4 से डिवाइड करा, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा 22 हो गया, 4 पंजे 20, कितना बच गया 2 बचा, कितना बचा 2 है ना 102। देखो ये आपको करके दिखा देता हूँ, 4 दूनी 8, 2 बचा 22, 4 पंजे 20, कितना बचा 2 ही तो बचा 2। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 5 6 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अब 3 की घात 2, 3 की घात 2 कितना होता है 3 की घात 2, इकाई अंक कितना आएगा 9 आएगा। आगे मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन इकाई अंक क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आने वाला है 9, इकाई अंक क्या आने वाला है 9, ठीक है। जल्दी से आप इसको नोट करें, जल्दी से आप इसे क्या करें नोट करें, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट करें, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आपको हमेशा जो भी इसकी घात है इसको 4 से डिवाइड करना है और देखना है कि आंसर हमारा इसमें से क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। आंसर के हिसाब से आप क्या करेंगे क्वेश्चन देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्लास को यहाँ पर ही एंड करते हैं, क्योंकि अब जो इसकी अगली क्लास आएगी ना बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें क्या क्या होगा मैं अभी से आपको बता देता हूँ, ठीक है।
अगर आपने कभी पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको पढ़नी ही पढ़नी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सिलेक्टेड पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सिलेक्शन वाला पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से नहीं बनते हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही पढ़ाने नहीं आ गया हूँ, पिछले 4 या 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग सोच सकते हैं जो 4-5 सालों से कितने बच्चों का सिलेक्शन किया हुआ है। तो बच्चे बोलते हैं कि सर जो आपने पढ़ाया था वही आ रहा है, तो इसी वजह से मैं भी आपको बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना होगा, ठीक है। अब देखिए आने वाले जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी नंबर के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, को प्राइम नंबर, सॉरी हाँ, अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर हम कैसे निकालते हैं, अभाज्य संख्याएं कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि विषम संख्याएं कैसे निकालते हैं, सम संख्याएं कैसे निकालते हैं, उनका योग कितना होता है, और सबसे बड़ी अच्छी थ्योरम कौन सी थ्योरम पढ़ने वाले हैं, बताओ कौन सी थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं, आप लोग बताओ कि इसमें और कौन सी थ्योरम होती है, ठीक है, कौन सी थ्योरम हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वो थ्योरम होती है, आप लोगों को पता होगा, और बच्चों ने जवाब भी दे दिया है, रिमाइंडर थ्योरम, बहुत बढ़िया, रिमाइंडर थ्योरम तो यहाँ से आती है। कल की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को हमसे क्वेरी करनी है, अगर कुछ भी हमसे पूछना है, अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स या फिर जीएस में किसी भी आपका डाउट है, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7417165540 पर एसएमएस करेंगे। और एसएमएस में क्या करना है, एक तो अपना नेम लिखना है, और दूसरा आप क्या करते हैं, जीडी के स्टूडेंट हैं क्या, एमटीएस के हैं, ये सब चीज़ें आपको एसएमएस करनी है। और उसके बाद हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, और जहां पर बच्चे क्या करते हैं, क्विज करते हैं और अपने डाउट क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है दोस्त। आपको ये नंबर नोट कर लेना है, इस नंबर पर आप एसएमएस कर सकते हैं। मिलते हैं, आपको क्लास में मजा आया होगा, अपना रिव्यू आप जरूर दें। और देखिए हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ ये आपके लिए फ्री की सीरीज है, ठीक है, ये आपके लिए फ्री की सीरीज है, तो आपका एक काम तो बनता है, बस सिर्फ आपसे एक काम मांग रहा हूँ, ठीक है, एक काम छोटा सा मांग रहा हूँ आपसे, बिल्कुल भी पैसा मैं नहीं मांग रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, जितने भी आपके दोस्त आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की वहां तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दें, तभी आपका सपना भी सच होगा, ठीक है। जब आप किसी दूसरे की हेल्प करेंगे तो आपका ना जो सपना है वो खुद ही पूरा हो सकता है, पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो देने वाला है ऊपर वाला है, और देखता है कि हाँ ये मेहनत कर रहा है, टीचर की बात मान रहा है। तो आप बस इतना सा काम है, अपने जितने भी आर्मी के ग्रुप हैं, जितने भी दोस्त हैं आर्मी वाले, सबको वीडियो शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।